ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत वेलकम है इस रिट्रीट में। और हमेशा की तरह हम आपको प्रोत्साहन देंगे कि आप इनकॉर्पोरियल से कॉर्पोरियल में आए, साउंड और कैमरे की दुनिया में। बाकी समय तो हम दिखते नहीं हैं कोई भी। और आपका कोई सवाल हो तो आप चैट पे टाइप कर सकते हैं। अगर आप चैट पे टाइप नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो तब आप हैंड रेस कीजिए, बट ज्यादा आप चैट यूज कर सकते हैं। तो आज की रिट्रीट का टाइटल है अष्ट शक्ति। और इस अष्ट शक्ति की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें पता चलता है ये लार्जर मैप, हमारे को जब बड़ा नक्शा समझ आता है कि एक तरफ है हमारी ये फिजिकल वर्ल्ड, स्थूल दुनिया, और दूसरी तरफ है हमारी अलौकिक दुनिया। और जब हम इस स्थूल दुनिया में आते हैं, यहीं से हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, माया के फोर्सेस आते हैं, रावण के प्रलोभन आते हैं, और यहीं पर हमारे को अपने सारे पावर्स यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो इसी संदर्भ में हम अष्ट शक्ति कहते हैं। तो आज जो रिट्रीट रहेगा इसी इन्हीं पावर्स के इर्द गिर्द रहेगा। ये कौन से पावर्स हैं हम इनको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक प्रैक्टिस में आएंगे। और इस प्रैक्टिस के दौरान हम सभी को यही बोलेंगे, जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं प्लीज कैमरे में आइए। हम आपको कॉर्पोरियल में मीट करना चाहेंगे। तो ये जैसे एक फिजिकल गैदरिंग के जैसे हो जाता है जब कैमरास हमारे ऑन होते हैं। चलिए हम एक प्रैक्टिस में आते हैं। प्रैक्टिस के दौरान हम आपको यही कहेंगे कि आप मल्टीटास्किंग नहीं करिए, हम इसको अटेंशन के साथ करेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं ये फिजिकल वर्ल्ड, हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और पारस बुद्धि से हमें बड़ा नक्शा बड़ी साफ से दिखाई दे रहा है। इस फिजिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, नाटकशाला है, स्टोरी है। बहुत लंबी हॉलीडे पर आए हैं हम यहाँ। और दूसरी तरफ है हमारी अलौकिक दुनिया। हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ही देखते हैं जैसे बाबा देखते हैं। जैसे बाबा डिटैच होकर, लगाव मुक्त होकर इस दुनिया में आते हैं, और उनका दृष्टिकोण भी है ऐसा ही। उसी दृष्टिकोण से हम इस दुनिया को देखते हैं। एक तरफ है हमारा ब्यूटीफुल वर्ल्ड भगवान के साथ, उस साइलेंस में, उस स्टिलनेस में, उस डिवाइन फैमिली के साथ। और दूसरी तरफ वो दुनिया जहां पूरा 100% रावण का लॉकडाउन है। तो जब इनविजिबल खिलाड़ी, अदृश्य खिलाड़ी इस दुनिया में आता है, तो उसे याद रहता है उसका सुप्रीम टास्क
उसका सुप्रीम टास्क है अपने भाइयों को बाहर निकालने का, और वो कनेक्टेड रहता है अपने पिता के साथ हमेशा। वो विघ्नों से या किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल से घबराता नहीं है, भागता नहीं है, लेकिन कॉन्शियस होके, जागृत होके उसे डील करता है। उसको फिजिकल वर्ल्ड से ना कोई प्रशंसा चाहिए, ना कोई प्राइड चाहिए, ना ही कोई ऑफेंस लेता है वहां से, कोई अपमान की भी फीलिंग नहीं, क्योंकि वो ड्रामा है। वो खुश है अपनी अलौकिक दुनिया में, अपने सर्वोच्च कर्तव्य को निभाते हुए वो इस फिजिकल वर्ल्ड में आता है। एकमात्र एक मिशन है उसके पास, उनको जागृत करना जो बेहोश है। और कौन है जो बेहोश है? उसके फैमिली मेंबर्स हैं। और जो सोल जागृत है, अदृश्य खिलाड़ी जागृत होता है, तो वो ऑल पावरफुल होता है। उसके पास सेम पावर्स होती हैं जितनी भगवान के पास होती है, और उनको वो एक्यूरेटली चलाना सीखता है, जानता है किस टाइम कौन से पावर्स यूज करने हैं। जागृत आत्मा को अच्छे से पता है, ये उसके लिए बहुत नॉर्मल बात है, बहुत नेचुरल बात है। वो इस ड्रामा की डिटेल्स में, स्टोरी में, क्या क्यों कैसे, कहानियों में, किस्सों में नहीं जाता। उसके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने को। तो वो परमात्मा कार्य की धुन में लगा रहता है। और उसे नशा है अपनी दुनिया का, उसे नशा है अपनी डिवाइन फैमिली मेंबर्स का, अलौकिक फैमिली मेंबर्स का, अनअर्थली है जो दुनिया से परे। भगवान का एक नाम प्रभु है। प्रभु यानी इस भू से परे रहने वाला। भू यानी ये पृथ्वी। इनविजिबल खिलाड़ी की दुनिया स्काई में है, अर्थ में नहीं। जैसे हम इस यात्रा को जारी रखते हैं, हम याद रखते हैं अपना मोस्ट ब्यूटीफुल सत्य। यहाँ एक मिशन है, मिशन है इनविजिबल इनकारनेट का, दृश्य अवतरण का। हम सब वही है, सहयोगी है। जब हम शक्ति की बात करते हैं, शक्ति की जब बात करते हैं, तो शक्ति में रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, रोकने की शक्ति। और इस फिजिकल दुनिया में माया और रावण है, भिन्न भिन्न तरह से, जो इस इनविजिबल खिलाड़ी को कॉन्शियस होने से रोकते हैं। लेकिन इनविजिबल प्लेयर, उसको पता है कि उसकी दुनिया अलौकिक है,
वो यहाँ के किसी प्रॉब्लम से भागता नहीं है, वो उनको डील होता है कॉन्शियस रहकर, डील करता है वो कॉन्शियस रहकर, जागृत रहकर, और वो जागृत रहता है कि उसका जो मिशन है उसके प्रति उसकी जागृति रहती है। उसकी डिवाइन फैमिली है, उसको बहुत नशा है उस डिवाइन फैमिली का, उसको बहुत नशा है उस वर्ल्ड ऑफ फन का। फन की दुनिया है वहां पर, मजे की दुनिया। जब बाबा कहते हैं मौज ही मौज है, तो वो मौजों की दुनिया है। तो 8 पावर्स, अष्ट शक्ति, ऐसे देखा जाए तो आपने अभी तक की यात्रा में कई बार उन अष्ट शक्तियों के बारे में पढ़ा है, उसका वर्णन भी सुना होगा, और कोई भी बड़ी अच्छी तरह से इसको वर्णन कर सकता है। लेकिन जब हम फील्ड में होते हैं ना, जब हम फील्ड ऑफ एक्शन में होते हैं, तो हमारे को हर तरह के शस्त्र चाहिए होते हैं, टूल्स चाहिए होते हैं रोकने के लिए। जो हमारा विरोध करते हैं उसको रोकने के लिए हर प्रकार के टूल्स चाहिए होते हैं। तो जब हम 8 शक्ति बोलते हैं तो ये 8 शक्ति नहीं होती है, हर प्रकार की शक्ति होती है। उसको हम अष्ट शक्ति कहते हैं कहने के लिए, लेकिन ये हर प्रकार की शक्ति है। आप टाइप कर सकते हैं कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। जो 8 शक्तियां हमको मालूम है, जो हमारे 7 डे कोर्स बुक में वर्णन होती हैं, उसके अलावा कौन कौन सी है जो चीजें हैं जो शक्ति का काम करती है, आप टाइप कर सकते हैं। योग एक शक्ति है, और ये सारी शक्तियां हमें इस फील्ड ऑफ एक्शन में चाहिए होती हैं, हर तरह की शक्ति। क्या कहेंगे आप, और क्या शक्तियां होती हैं हमारे पास इस माया और रावण के प्रलोभनों को, फोर्सेस को रोकने के लिए? कोई जवाब नहीं आ रहा है, चलिए। टाइप हुआ है समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति। जी, शांति की शक्ति। कोई और टाइप करना चाहेगा? यहाँ पर ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है, ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है। सहन शक्ति, जी, सहन शक्ति वो 8 शक्ति का भाग है। ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है, और संकल्प शक्ति, जी, थॉट एक बहुत बड़ी पावर है। किसी ने कहा कि पावर टू लेट गो, जी, पावर टू लेट गो बहुत बड़ी शक्ति है। हम कहेंगे पावर टू लेट गो, समाने की शक्ति। हम जब डिस्कस करेंगे ये समाने की शक्ति में आ जाता है, लेट गो। अगर आपको अपना डेस्टिनेशन याद है, अपना लक्ष्य याद है, और आपको ये भी पता है कि समय अंत का चल रहा है, एंड का टाइम चल रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी शक्ति का काम करता है। डेस्टिनेशन याद रखना, आपकी मंजिल याद रखना, समय याद रखना, किसी ने टाइप किया एकाग्रता की शक्ति, जी, साइलेंस की शक्ति, ये सारी शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम सभी जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, आप देखिए अभी जो जो हम थे, जो हम सही समझते थे पहले, आज 90%, मिनिमम 90%
हम उसको सही नहीं समझते हैं। 90% दुनिया की चीजों को हम अब सही नहीं समझते, जो पहले समझते थे ठीक है। तो वो कैसे हुआ? ये नॉलेज की शक्ति से हुआ। तो नॉलेज ने 90% तो सारा चेंज कर दिया है हमको, हमारी सोच चेंज कर दी है। हमें पता चलता है वो ठीक नहीं है जो हम कर रहे थे पहले। तो ज्ञान से हमें चेंज हुआ। और अगर आपकी ट्रेन छूट रही हो, आप साइट सीन्स में टाइम पास नहीं करेंगे, आप देखेंगे तक नहीं, देखते हुए भी नहीं देखेंगे, आपको फास्ट से उधर पहुंचना है, तो मंजिल याद रहेगी, समय याद रहेगा आपको। तो ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति का काम करता है। किसी ने टाइप किया शुभ कामना शुभ भावना जी। तो ये सारी शक्तियां हैं जो हमारे को जरूरत होती है फील्ड में माया के फोर्स को रोकने के लिए, रावण को रोकने के लिए। किसी ने बोला कि अनुभव भी एक शक्ति है। अनुभव यानी एक्सपीरियंस, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे अनुभव शक्ति है, लेकिन अनुभव आपका सशक्तिकरण करती है कि आप आगे वाली चीजों को समझ जाएं। तो हम इसको शक्ति नहीं कहेंगे, पर ये आपका सशक्तिकरण, एम्पावर करती है आपको, लेकिन ये वन ऑफ द पावर्स नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक पैसेज पढ़ेंगे, यहाँ छोटा सा हमारे ज्ञान से संबंधित पैसेज है ये। जब आप इसको सुने, आप इसके एक्सपीरियंस में आए। जो इनविजिबल प्लेयर है वो इस दुनिया का भाग नहीं है। यहाँ पर हम जूम कॉल कर रहे हैं, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हम देख भी रहे हैं। ये सारा कुछ इस क्लब का भाग है। ये वर्ल्ड को हम एक मिकी माउस क्लब कहते हैं। ये सारे ये मिकी माउस कैरेक्टर्स का पार्ट है ये सारा कुछ। लेकिन इनविजिबल प्लेयर जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल स्वतंत्र है इस फिजिकल वर्ल्ड से। तो ये पैसेज को हम जब सुनेंगे तो इसके एक्सपीरियंस में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है ये, हमारे ज्ञान से संबंधित। और इस पैसेज के हिसाब से एकाग्रता जो विवेक के साथ अभ्यास की जाती है वो दोहराव से निश्चित रूप से बेहतर है। यानी जो कंसंट्रेशन के, जो नॉलेज के साथ हम कंसंट्रेशन करते हैं, वो जो मैकेनिकल रिपीटिशन, कोई प्रार्थना करते हैं या फिर कोई रिचुअल करते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है ईश्वर में मगन, उसके साथ रहना हमेशा। यह एकाग्रता की तुलना में और भी अच्छा है। तो जो हमने कहा, जो कंसंट्रेशन से भी बेटर है कि ईश्वर के साथ रहना, उसमें मगन रहना। एक मनुष्य को किसी जीव जंतु से घृणा नहीं करनी चाहिए, उसे सबके प्रति दयालु और मिलनसार रहना है, यानी फ्रेंडली और कंपैशनेट। माया के मैं और मेरेपन से स्वतंत्र होना चाहिए। वह सुख और दुख को, इस दुख में दर्द भी है, वह सुख और दुख को एक बराबर स्वीकारता है। वह जरूरी क्षमाशील, संतुष्ट, आत्मनियंत्रित मेरे साथ लगातार मेडिटेशन में रहता है। यानी कि क्षमाशील, फॉरगिविंग है, कंटेंटेड है, सेल्फ कंट्रोल्ड है और मेरे साथ लगातार मेडिटेशन में रहता है। उसका संकल्प अटल होना चाहिए।
अपनी मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित हो, वह मुझे प्रिय है। वह ना तो अपने साथी पुरुषों को तंग करता है, ना ही खुद को दुनिया से परेशान होने देता है। जो इनविजिबल सोल है, ना वो किसी और को ट्रबल करेगा और ना खुद को ट्रबल होने देगा। वह खुशी और ईर्ष्या, चिंता और भय से प्रभावित नहीं है। इसलिए वह मुझे प्रिय है। वह शुद्ध है और शरीर की इच्छा से स्वतंत्र है। वह अप्रत्याशित से निपटने में सक्षम है, यानी अनएक्सपेक्टेड से निपटने में सक्षम है। हर चीज के लिए तैयार, किसी भी चीज से बेफिक्र। वह ना ही चिंतित है और ना ही व्यर्थ है अपने कर्मों के परिणाम के बारे में। तो ये जो चिंता, भय, ईर्ष्या, खुशी, शरीर की इच्छा, ये सारा फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, ड्रामा का पार्ट है, और वो इन सब से मुक्त है। वह मुझे प्रिय है। वह सुखद से भी कोई इच्छा नहीं रखता, यानी प्लेजर से भी कोई इच्छा नहीं रखता, और न आनंदित होता है। अप्रिय से डरता नहीं है और उस पर शोक भी नहीं करता। जो अप्रिय है, ड्रामा वर्ल्ड में जिसे अप्रिय कहते हैं, वो उससे डरता नहीं है और उस पर शोक भी नहीं करता। वह अच्छे या बुरे भाग्य से अडिग रहता है। वह मुझे प्रिय है। अच्छा या बुरा भाग्य हम कहेंगे, ये वर्ल्ड के हिसाब से जो भी पार्ट मिला है उससे वो अडिग रहता है। मित्र और शत्रु के प्रति उसका दृष्टिकोण समान होता है। यानी पार्ट, कोई मित्र का पार्ट प्ले कर रहा है, कोई शत्रु का पार्ट प्ले कर रहा है, उसका दृष्टिकोण समान होता है। वह सम्मान और अपमान, गर्मी और ठंड, सुख और दुख के प्रति उदासीन है, यानी इनडिफरेंट है, एक समान, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आसक्ति से मुक्त है। प्रशंसा और दोष को समान रूप से महत्व देता है। अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म। अपनी वाणी पर वह नियंत्रण रख सकता है। जो मिलता है उसी से संतुष्ट रहता है। उसका घर हर जगह है और कहीं नहीं है। उसका घर हर जगह है और कहीं नहीं है। उसका मन मुझ पर टिका हुआ है। वह मुझे प्रिय है। यह सच्चा ज्ञान जो मैंने सिखाया है, वह तुम्हें अमरता की ओर ले जाएगा। जो वफादार है, इसका अभ्यास करते हैं और मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाते हैं, मेरे लिए वो दिल और दिमाग समर्पण करते हैं, वे मुझे अति प्रिय है। ये हमारे ज्ञान से संबंधित महावाक्य है कि बाबा को कौन प्रिय है। अभी कोई हरि नामक कोई व्यक्ति कैमल का रोल कर रहा है ड्रामा में, और वहां पर जो निंदा स्तुति मिलती है उससे वो प्रभावित नहीं होता, तो वो समझदार है, हम कहेंगे।
सेंसिबल है, और ये सेंसिबल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। आप समझदार हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। ये सारा कुछ जो शुरू होता है, ये अटैचमेंट, ये सब कुछ शुरू होता है एक डिजायर से। हम इसको एक स्क्रीन से यहाँ पर शेयर करते हैं आपके साथ। आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारा शुरू होता है एक डिजायर के साथ में। आपने एक छोटा सा डिजायर लगाया कि ये क्लाउड जो है परिवर्तन ना हो। ये क्लाउड जो है, ये बादल है, इसका रंग चेंज नहीं होना। केवल एक छोटी सी इच्छा से ये स्टार्ट होता है, थोड़ी सी इच्छा से, इसका रंग बदले ना। जैसे ही आपने इच्छा, डिजायर क्रिएट किया, आपने अपना पावर जो है क्लाउड को दे दिया। आपका जो पावर जो है, अब ये P+ हो गया, क्लाउड के पास पावर आ गई है। अब इस क्लाउड के पास पावर है, ये आपको दुख भी दे सकता है, सुख भी दे सकता है। ये अपना कलर चेंज करके आपको सुख भी दे सकता है, नहीं चेंज करके दुख भी दे सकता है। उसके हाथ में पावर है। और आपने जैसे ही ये पावर क्लाउड के हाथ में दी, आपका खुद का पावर यहाँ पर माइनस हो गया है। आपका खुद का पावर यहाँ पर माइनस हो गया है। इसको हम कहते हैं स्लेव मेंटेलिटी, यानी दास मानसिकता, अधीनता। अब आप क्लाउड की जगह इस दुनिया में जो भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कहाँ कहाँ आपने ये मेंटालिटी क्रिएट की है, आप अपने आप चेक कर सकते हैं। किस किस के हाथ में आपने पावर्स दे दी है, और जिस जिस के हाथ में आपने ये पावर्स दी हैं, वो आपको बड़ी अच्छी तरह नचा सकते हैं, सुख भी दे सकते हैं, दुख भी दे सकते हैं, और डिप्रेशन में भी लेके आ सकते हैं। जब एक पॉइंट था जब हमने इस क्लाउड को कोई हमने इच्छा नहीं रखी थी, क्लाउड के साथ हमने कोई इच्छा नहीं रखी थी। क्लाउड के साथ जैसे ही हमने इस बादल के साथ जरा सा डिजायर लगाया, इच्छा क्रिएट की, जैसे हमने अपने आप को रस्सी से बांध लिया। अब अगर आपके पास कोई डिजायर नहीं है इसके साथ, तो आप ऑल पावरफुल हैं। ऐसे ही आप इस दुनिया को ले लीजिए। इस दुनिया में पीपल, पोजेशन, पोजीशन, सब कुछ है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सब कुछ है, और बहुत कुछ चल रहा है इस दुनिया में। लेकिन ज्ञान का जो सीक्रेट है, ज्ञान का एक बहुत सुंदर सीक्रेट ये है, जीरो बॉन्डेज, जीरो बंधन। तो अगर आपके बंधन नहीं है, तो आप ऑल पावरफुल हैं। जितना ज्यादा आपका इस ड्रामा के साथ बंधन है, उतना पावर कम है। जितना बंधन मुक्त है, उतने आप ज्यादा पावरफुल हैं। अब भगवान को हम ऑल माइटी कहते हैं, मोस्ट पावरफुल। वो क्यों मोस्ट पावरफुल है? क्योंकि यहाँ पर कोई बंधन नहीं है, जीरो बॉन्डेज है। ये ज्ञान का सीक्रेट ही यही है, जीरो बॉन्डेज, बंधन मुक्त रहना। तो आपको सचमुच में देखना है कि ये पूरा जो वर्ल्ड है, हाँ, ये पूरा, ये जो पूरी दुनिया है, ये 100% रावण के लॉक में है। आपको कितना चाहिए इस दुनिया से? सचमुच में कितना चाहिए? क्या आपको कुछ चाहिए भी इधर से?
और वो भी ऐसे दुनिया से जो अभी जाने वाली है, या कुछ भी बाबा जैसे बोलते हैं कौड़ी मूल्य नहीं है यहाँ पर कुछ भी। तो अगर यहाँ डिजायर नहीं है तो आप ऑल पावरफुल हैं, पी प्लस प्लस में है। यहाँ जितना आपने मैं मेरा अटैचमेंट क्रिएट किया है उतना लेस पावरफुल है। यहाँ पर हम थोड़ा सा रोकते हैं, आपके कोई कमेंट्स हो, शेयरिंग्स हो, हम जरूर सुनना चाहेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। आपके पास अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यही बोलेंगे अगर आप टाइप कर सकते हैं। तो कुछ चैट्स में है पीछे की निर्णय भी एक शक्ति है। किसी ने लिखा है कि अनुभव से सीखने से ज्यादा अच्छा है, पर हम ये कहेंगे कि हम खुद उसके थ्रू गुजरे, उससे बेटर है हम ज्ञान से सीख लें, है ना। हम उससे थ्रू गुजरे, एक्सपीरियंस करें कुछ, अच्छा एक्सपीरियंस ना भी हो तो पेन से गुजरने से अच्छा हम दूसरों के अनुभव से सीख लें और ज्ञान से सीख लें। संपूर्ण समर्पण होना, निर्विकारी, नॉट इन्फ्लुएंस्ड। ये आई थिंक वो पैसेज से हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड है। किसी का कोई और कमेंट हो, शेयरिंग हो, आप कर सकते हैं। चलिए अभी नहीं है तो जैसे हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हम हमारे पास वो स्टोरी पढ़ते टाइम हम कुछ भी प्रेफरेंस नहीं रखते कि स्टोरी में ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। ना कोई हमारी उसमें कोई चॉइस होती है, ना ही हम कोई उम्मीदें रखते हैं उस स्टोरी से, ना कोई शर्तें, कोई कंडीशन भी नहीं होती है। हमारी स्टेज होती है, हम उसको जैसा आया वैसे पढ़ के खत्म कर देते हैं। उसी तरह आप इस ड्रामा स्टोरी को भी उसी तरह अगर आप ले सकते हैं तो आप ऑल पावरफुल हैं। तो ये जो हमने अभी ये पैसेज पढ़ा, सर्दी गर्मी सुख दुख, जो भी है, निराशा आशा डिसअपॉइंटमेंट, हर चीज में समान रहता है, तब ये आपके लिए है। अगर आप इस बड़ी स्टोरी को भी बिना किसी प्रेफरेंस के, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसा ना करके जैसे आए वैसे अगर आप उसको ले सकते हैं, तो ये सारा जो पैसेज पढ़ा है हमने अभी, जो अनुच्छेद पढ़ा है, वो आपके लिए ही है। तो आपका जो इनर लाइफ होता है वो रिच होता है, आपका इनर लाइफ रिच होता है, और आप को एक कंफर्ट की फीलिंग आती है इससे, आप परेशान नहीं होंगे। कई लोग पूछते हैं ये फिजिकल इलनेस को हम कैसे लें, फिजिकल इलनेस जब आता है तब कैसे लें। तो फिजिकल इलनेस जो है वो भी इस फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, वो स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है। जो इनविजिबल खिलाड़ी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इससे, वो इस फिजिकल इलनेस का भाग नहीं है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग भी आ जाए तो ये अंडरस्टैंडिंग भी एक बहुत बड़ी पावर की काम करती है। तो जैसे अभी पीछे मुरलियों में बाबा कहते हैं कि ये जो लौकिक में लोग हैं वो थोड़ी सी बीमारी में हाय हाय करते हैं, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के साथ चुकतू करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप अलग हो इस फिजिकल बॉडी से और आप केवल अपना अकाउंट सेटल करते हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि आ, मेरे पास बहुत सारे बॉन्डेज हैं और ये स्टोरी है, मैं इस ख्याल को मेंटेन नहीं कर पाता। हो सकता है, बहुतों की प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत सारे बॉन्डेज हैं
बंधन है मेरे, तो ये स्टोरी है, हम कैसे देखें? ठीक है, इट्स ओके, आप नहीं देख सकते, लेकिन आप उस एक एक मिनट के एक्सपीरियंस में तो जरूर आ सकते हैं ना, जब आप बिल्कुल फ्री हैं इस दुनिया से, बिल्कुल फ्री है इस फिजिकल बॉडी से भी, वो 1 मिनट के एक्सपीरियंस में तो आ सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि मैं आज से ये हैबिट बनाऊंगा। अभी कहीं से तो हम स्टार्ट करेंगे, कहीं से तो स्टार्ट करना है। तो यहां से आज से मैं ये हैबिट बनाऊंगा कि एक एक मिनट के उस एक्सपीरियंस में आऊंगा जब मैं बिल्कुल फ्री हूं इस दुनिया से। ये बहुत बड़ा पावरफुल काम करता है। कई लोगों के पास सारा दिन में समय नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं, ऑफिस जाना है, बहुत कुछ होता है। तो बाबा भी क्या कहती, उस 1 मिनट के लिए मुझे याद करो बीच बीच में, वो 1 मिनट आप सोल कॉन्शियस हो जाओ और एक्सपीरियंस करके देखो कि वो कितना वंडरफुल स्पेस है जहां पर आप देह से भी मुक्त हैं। 1 मिनट के एक्सपीरियंस के लिए तो सभी के पास टाइम होता है। ये भी हम समझते हैं कि सबके पास बहुत सारे बॉन्डेजेस होते हैं या होंगे, लेकिन ये एक एक मिनट आपके सारे बॉन्डेज काटेगा और तुरंत चढ़ती कला में लेकर आएगा। यहाँ पर हम जो 8 पावर्स हैं उनको भी हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस दौरान कोई अगर कमेंट करना चाहता हो, शेयर करना चाहता हो या कोई सवाल हो, आप जरूर पूछ सकते हैं। चलिए, किसी के पास शायद कोई सवाल नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जो फर्स्ट पावर हम यहाँ पर शेयर करते हैं वो है पावर टू पैकअप, यानी समाने की, समेटने की शक्ति। पावर टू पैकअप यानी समेटने की शक्ति। जो देह अभिमान है उसको डिटेल में जाना होता है। बार बार कुछ भी होता है, साइक्लिकल थॉट्स लेकर आएगा वो आपको, बार बार उससे क्या क्यों अगर मगर, अगर ये अगर मगर क्या क्यों आप छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद किंतु परंतु के साथ वही वाली पिक्चर लेकर आएगा। वो भी छोड़ देते हैं, किसने क्या क्यों में आएगा वो, उसी चीज को, उसी सीन को बार बार लेके, ये जितनी सारी चीजें उसका काम है, ईगो का, देह अभिमान का काम है। आप माया को ढंग से समझिएगा, वो उसका काम है आपको गोल गोल घुमाना उसमें, साइक्लिकल थॉट्स। तो इसको आपको फिनिश करना है, ये समझिए, आपको गोल गोल घुमाएगा उसका कोई फायदा नहीं है, आपको वहीं पर फिनिश करना है। ये क्या क्यों, व्हाट इफ, इसको कहते हैं समेटने की शक्ति, और ये आपको अभी से स्टार्ट करना है। दूसरा जो पावर है, नेक्स्ट पावर, जिसको हम सहन शक्ति कहते हैं। कई कई बार बाबा कहते हैं ये सहन शक्ति का मार्ग है, सहन करने का मार्ग है। तो दुनिया से हमारे को इस फिजिकल वर्ल्ड से बहुत सारा पुश एंड पुल आता है। पुश एंड पुल यानी खींचना ढकेलना, ये बहुत कुछ चलता है। और इस पूरी यात्रा के दौरान हमारे को पावर चाहिए, शक्ति चाहिए कि हम लाइन को पीछे रह सके। अगर आपने लाइन क्रॉस कर दी है, आप सब समझते हैं हम अज्ञानता की लकीर की बात कर रहे हैं, अगर आप जागृति में नहीं है, अगर आपने लाइन क्रॉस कर दी है तो आप कंफ्यूजन में आ गए हैं, फिर वो कोई पावर्स नहीं है, फिर वो कोई पावर्स नहीं है।
उसको हम स्पिरिचुअल पावर्स नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ पावर तो है लेकिन उसको हम स्पिरिचुअल पावर नहीं करेंगे, कहेंगे। जैसे कि आज इस दुनिया में देखिए, जो कंट्रीज जिनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा नॉलेज है, वो ज्यादा पावरफुल है। प्रेसिडेंट के पास पावर है, मिलिट्री के पास पावर है, प्रिंसिपल के पास पावर है, ये सारे पावर्स हैं, पर इनको हम स्पिरिचुअल पावर नहीं कहेंगे। ये वर्ल्ड के अंदर के पावर्स हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं है। लेकिन अगर बाहर कोई बहुत ज्यादा ड्रम्स बीट कर रहा है, शोर शराबा हो रहा है, नॉइज हो रहा है, और आप इस नॉइज के बीच में सोल कॉन्शियस हो सकते हैं, 1 मिनट के एक्सपीरियंस में आ सकते हैं, ऑफिस में पार्टी चल रही है, आप फिर भी 1 मिनट में आ रहे हैं, इसको हम कहेंगे स्पिरिचुअल पावर। पावर वो नहीं है जो ये वर्ल्ड के लोग यूज करते हैं, वो स्पिरिचुअल पावर नहीं। कुछ पावर तो है लेकिन हम उसको स्पिरिचुअल नहीं कहेंगे, आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। तो ड्रामा आपको अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप इसको इस्तेमाल करके देखें। जी, किसी ने चैट पे टाइप किया है कि हमको 1-1 मिनट का ये यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारा दिन लगे रहे योग में बैठे, उससे ज्यादा पावरफुल है ये 1-1 मिनट का पावरफुल अभ्यास। जो हमारा नेक्स्ट पावर है, हम कहते हैं ये है पावर टू मर्ज, यानी कि समाने की शक्ति, फिनिश कर देना, जो है जैसा है जैसे भी है वही का वही, फुल स्टॉप। होता क्या है इस वर्ल्ड में, कुछ तो परिस्थिति आती रहती है हमारे पास, किसी ने कुछ कह दिया तो क्या होता है, तुरंत हमारे थॉट्स उसकी तरफ चल जाते हैं। वो स्थिति अभी खत्म भी नहीं हुई है, वो पूरी जो परिस्थिति खत्म भी नहीं हुई है, हमारे थॉट्स चले, कोई खास बड़ी बात नहीं है, छोटी सी कोई बात होगी, थॉट्स उधर चले जाते हैं। मान लीजिए कोई बिल्ली आई, बिल्ली ने आपके ऊपर जंप किया और वो डिसअपियर हो गई, गायब हो गई, उसके बाद आप उसके बारे में नहीं सोचना है। कुत्ता आया, उसने आपके ऊपर भौंका, आप थोड़ा सा शायद घबरा भी गए, वो पास हो गया सिचुएशन, उसके बाद आप नहीं सोचना है, तुरंत कुछ नहीं सोचना है उसके बाद आपने, वो स्थिति तब आई थी और चली गई है। यहाँ वर्ल्ड में लोग छोटी छोटी चीजों को याद रखते हैं, छोटी छोटी चीजों को, बेकार की पेटी थिंग्स को याद रखते हैं, और किसी चीज को वो लेट गो नहीं कर पाते, किसी चीज को छोड़ नहीं पाते हैं, और उनको उसका इलाज करने के लिए थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। वो भी कौन से, रावण की दुनिया में रावण थेरेपिस्ट ही मिलेंगे आपको, आपको सोल जागृत करने वाला कोई थेरेपिस्ट नहीं दिखाई देगा, वो भी कुछ रावण का कुछ प्रैक्टिस बताएंगे। थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो लेट गो नहीं कर पाते, माइंड उनको बार बार हैरस करता है उसको लेकर, छोटी छोटी चीज को हैरस माना इतना तंग हो जाते हैं कि उनको थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जो ब्राह्मण लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम क्या करते हैं कि वो तो नहीं होते जैसा हमने अभी वर्णन किया लौकिक लोगों का, लेकिन वर्ल्ड की चीजों में, छोटी मोटी चीजों में हम फंसे रहते हैं। तो लेकिन अगर आप अपने आप को बता सके कि मेरे को ये नहीं चाहिए, आई डोंट नीड दिस, मुझे, तब आप बियॉन्ड जा सकते हैं, परे जा सकते हैं। आप अपना लक्ष्य याद रखिए, आपकी मंजिल क्या है। अभी ट्रेन छूट रही है, आप साइड सीन को मर्ज नहीं करेंगे क्या? आपको अभी जरूरी है कि समय कम है और आपको यहाँ से फास्ट से आपको आगे बढ़ना है, तो आपको चाहिए ये सारा, आपको समझ आना चाहिए मेरे को जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, तब आप बियॉन्ड जा सकते हैं।
अगर आप अपने आप से कह सकते हैं आई डोंट नीड इट, नहीं चाहिए मुझे ये सब, क्योंकि ईगो का काम है, देह अभिमान का काम है होल्ड करके रखना। इस दुनिया की कोई भी चीज को उसको मजा आता है, वो कुछ जाने नहीं देता है, होल्ड करके रखता है। रावण का काम है डिटेल्स में जाना, उसके विस्तार में जाना, गॉसिपी चीज के अंदर जाना। लेकिन आपको, आपके पास और जरूरी काम है करने के लिए। हमारे पास एक बड़ा मिशन है, टास्क है भगवान का, आप उसको वहीं का वहीं फुल स्टॉप दे देते हैं, आप उसको और कैरी नहीं करेंगे। इतना बड़ा मिशन हो, जब भी कोई एग्जाम टाइम में जा रहा होता है कहीं एग्जाम लिखने के लिए, वो तो इधर उधर जरा भी नहीं देखता है, उसको है कि फटाफट एग्जाम सेंटर में पहुंचना है। तो मे भी बाकी समय उसके पास समय रहता हो इधर उधर देखने का, लेकिन लक्ष्य याद है, समय याद है, वो कभी भी इधर उधर नहीं देखेगा, वहीं का वहीं मर्ज कर देना, उसको समा लेना, खत्म, फिनिश। आगे कोई सोच नहीं, कैट आया जंप किया चला गया, डॉग आया बार्क किया चला गया, उसके बाद कोई और एक्स्ट्रा थॉट्स नहीं उसके बारे में। पावर टू डिसाइड, परखने की शक्ति। हमारे को इस यात्रा में क्लियरली पता होना है कि हमारे लिए क्या यूजफुल है क्या नहीं है। हमारे लक्ष्य के साथ में ये यूजफुल है तो हम इसको करते हैं, यूजफुल नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। आपके लक्ष्य के साथ अगर कुछ यूजफुल है और किसी का संस्कार है जिद करने का, तो आप इसमें जिद करिए, अपना जिद इसमें दिखाइए। स्टबन, स्टबन रहना है तो ट्रुथ में स्टबन रहिए। और इस यात्रा में हमारे को माया को भी परखने की शक्ति होनी चाहिए। हम सभी काफी अनुभवी हैं अभी, तो हमारे को माया की परखने की शक्ति भी चाहिए। और जितना आप कनेक्ट करते हैं उस 1 मिनट के एक्सपीरियंस में आते हैं, आप जमा भी करते हैं, बचाते भी हैं और बचते भी हैं। हमारे जमा का बैंक यहाँ से परे है, अभी पीछे बाबा ने जमा के बैंक में बताया, जमा का खाता जिस बैंक में जमा करना है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से परे है, बियॉन्ड है। तो ये परखने की शक्ति आनी चाहिए। और दूसरी फिर है निर्णय करना, पावर टू डिसाइड। हम इतना सारा नॉलेज लेते हैं, इतना सब कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए इतना सारा ज्ञान है, बाबा ज्ञान देते हैं, कुछ क्लासेस होती हैं, बहुत कुछ है हमारे पास। लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत लोग इस ज्ञान को लेकर भी डिसाइड नहीं कर पाते, अपने जीवन में उतारना है या नहीं वो भी नहीं समझ पाते। तो अभी क्या करेंगे? तो जो नए हैं, जो इस ज्ञान में नए हैं और जो पुराने भी हैं, आप 1 महीना दीजिए अपने आप को कि ये मुझे करना है, सिर्फ 1 महीना। जो नए हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो पुराने हैं वो 4-5 दिन का भी टाइम दे सकते हैं। 1 महीना आप अपने आप को ये टाइम दीजिए, सिर्फ 1 महीना मुझे ये करना है। तो ये 1 महीना दृढ़ संकल्प के साथ आप इसको कीजिए, फॉलो कीजिए जो भी ज्ञान है। तो इस 1 मंथ में रावण श्रिंक हो जाता है, वीक पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और रावण कमजोर पड़ने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप मुझे इसको पूरी लाइफ करना है या नहीं करना है। ऐसे ही जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, कोई भी धारणा करनी है, कोई भी प्रैक्टिस करनी है, आप सिर्फ 4 दिन का प्लान बनाइए, 3 दिन का प्लान बनाइए। अगर आप कहेंगे मेरे को पूरा जीवन अमृत वेला करना है, माया कहेगी नो। आप कहेंगे आज मुझे करना है, सिर्फ आज, कल आप आ जाइए,
आप आज कर लेंगे अमृत वेला, वो एक दिन के लिए नहीं रोकेगी। नेक्स्ट डे, आज एक और दिन करना है, आप एक और दिन कर लीजिए। एक दिन में क्या हो जाएगा, माया को भी पता है एक एक दिन में क्या हो जाएगा, हमको पता है एक दिन बहुत होता है। एक एक दिन करके जो हम ऐसा करते जाते हैं, जैसे जैसे हम इसको टालते जाते हैं, करते जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी हैबिट बन जाती है और डेफिनेटली माया फिर नहीं आती। ये टेस्टेड मेथड है। एक बहन बता रही थी कि उन्होंने केवल 5 डेज के लिए ऐसा किया, 5 डेज के लिए ऐसा किया, और उन्होंने कहा उसके बाद में जो चाहे करूंगी, लेकिन ये 5 डेज नहीं करेंगे। वो कर लिया उन्होंने 5 डेज। 6th डे उनको लगा कि वो अभी तो वो फ्री हैं, तो फिर से वो प्रलोभन आया कि ये कर लिया जाए जो श्रीमत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इस टाइम नहीं करना, नेक्स्ट टाइम। तो ऐसा करते करते आज उनका हैबिट ही चेंज हो गया है। हर बार माया नहीं, सिर्फ इस बार नहीं करूंगी मैं, ऐसा बोल दिया। तो वो हैबिट ही नहीं है अभी। वो बहुत ही, इतना बड़ा रावण गया, तो लाइफ में तो हैप्पीनेस आना ही है, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो हमारा जो नेक्स्ट पावर है वो है पावर टू फेस ऑब्स्टिकल्स। जो जागृत सोल है, हम यहाँ पर किसी चीज से भागते नहीं है, लेकिन हम फेस करते हैं, फेस करते हैं जो भी हमारे को सामना करना पड़ता है, सामना करने की शक्ति, ये हम नॉलेज के साथ में फेस करते हैं, ज्ञान सहित फेस करते हैं, रावण का रिएक्शन नहीं देते हैं। जो कुछ भी परिस्थिति आई है, वो अच्छी बुरी जैसे भी है, ज्ञान के साथ उसको फेस करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपके सामने केक पड़ा है, या फिर कोई भी शूद्र फूड जो श्रीमत प्रमाण नहीं है, ज्ञान से आप उस खाने को डिलिशियस या टेम्पटिंग नहीं समझेंगे। आपको समझ मिली है वो आपके लिए डर्टी फूड है, आपके लिए अच्छा नहीं है, आप उसको अच्छा नहीं समझेंगे। हो सकता है कोई और हो जो उसको बहुत टेम्प्ट लग रहा और वो खाए भी। तो ज्ञान से जब आप इसको फेस करते हैं, बुद्धि सहित जब आप इसको फेस करते हैं, वो आपको कर्मेंद्रियों में भी नहीं आएगा, क्योंकि हम सब कुछ नॉलेज के साथ फेस करते हैं। जब इवन कोई शरीर छोड़ता है, आप कैसे फेस करते हैं, हम नॉलेज के साथ फेस करते हैं कि ये पॉइंट ऑफ लाइट एक दूसरा शरीर ले रहा है, कोई यहाँ डेथ नहीं है, ना कोई जन्म ले रहा है, ना कोई डेथ है यहाँ पर। जो सोल अवेक है वो नॉलेज के साथ फेस करेगा, और ये एक बहुत बड़ी पावर है। तो अगर नॉलेज के साथ ही हम लाइफ के सारे सिचुएशंस फेस करेंगे, तो अब तब आप कुछ भी सामना कर सकते हैं। फिर एक है सहयोग शक्ति। किसको सहयोग देना है और किसमें देना है सहयोग, आप टाइप कर सकते हैं। सहयोग शक्ति, आप किसको सहयोग देंगे, पावर टू कोऑपरेट। जी, किसी ने टाइप किया है वीक सोल्स को। और कोई जवाब देना चाहे। हमको कोऑपरेशन देना है, सहयोग देना है, बाबा ने बोला है। किसको सहयोग देना है, क्या किसी बिजनेस में सहयोग देना है हमें, ब्राह्मण फैमिली को सहयोग देना है, मनसा सेवा, जी जरूर। हाँ, और
ना तो हमारे इनविजिबल फैमिली को, जी, राम को देना है, रावण माया को नहीं देना। जी जी, तन मन धन से सेवा करनी है, राइट। हमारा जो, नहीं, सारे आंसर्स राइट है। हमारा जो मेजर कोऑपरेशन है, किसी ने लिखा है खुद को हेल्प करना है, राइट। हमारा जो मेजर कोऑपरेशन होता है, सहयोग देना, ये सारा तो सहयोग देना है, लेकिन जो सहयोग बाबा हमसे अपेक्षा रखते हैं, जो सहयोग देना है, वो किसी बिजनेस या फुटबॉल मैच में नहीं देना है हमको सहयोग। हमको देना है उन इनविजिबल ब्रदर्स को सहयोग देना है जागृत करने में, ये सहयोग देना है हमें। ठीक है, बाकी भी सहयोगी है, जैसे भी है, हम सभी को श्रीमत प्रमाण सहयोग देते हैं, लेकिन मेजर सहयोग हमें उनको जागृत करने में देना है, उसमें कोऑपरेट करना है। ठीक है, वो सहयोग मांग भी नहीं रहे हैं, ये भी है। जो इनविजिबल ब्रदर्स हैं हमारे, वो सहयोग मांग भी नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि वो बेहोश है। बेहोश थोड़ी ना सहयोग मांग सकता है, लेकिन हमको पता है कि उनको चाहिए मदद की, हम फिर भी उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। हमें पता है उनको कोऑपरेशन चाहिए और हम उनको देते हैं कोऑपरेशन, और हमको देना ही है, ये सबसे बड़ा कोऑपरेशन है। वो नहीं मांगेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी बेहोश पड़े हुए हैं। होश में लाने के लिए कोऑपरेट करना है, तो एक बार वो जागृत हो जाएंगे, वो आपके प्रति इमेंसली थैंकफुल होंगे कि आप उनको राइट साइड ऑफ द लाइन लेकर आए। अभी वो जागृत नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सा कई बार, हाँ, लोग कहते हैं टक्कर होती है। टक्कर यानी कोई सुनने को तैयार नहीं है, चटा बेटी, हाँ, करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बार वो कॉन्शियस हो जाए, राइट साइड ऑफ द लाइन ले आ जाए, वो बहुत थैंकफुल होंगे आपके लिए, इमेंसली थैंकफुल। ये हमारे को कोऑपरेशन देना है। जो लास्ट, जो अष्ट शक्ति का जो पावर है, वो है पावर टू विदड्रॉ, विदड्रॉ करने का पावर, यानी विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम जब खाना खाते हैं, ब्राह्मण वर्ल्ड में टोली खाते हैं जिसमें बहुत सारा शुगर होता है, टोली में शुगर होता है, और शुगर हमारा हो सकता है, हमारा एक रावण का सर शुगर की तरफ इंक्लाइंड हो, शुगर की तरफ इंक्लाइंड हो हमारा सर, जो कई लोगों को बहुत पसंद है शुगर। और हो सकता है कोई बहुत समय से परहेज कर रहा हो शुगर का, और अभी टोली दी जा रही है, आप क्या कहेंगे? मना कर देंगे, नहीं हम नहीं खाते? क्या कहेंगे, हमें नहीं चाहिए टोली? मना करेंगे, ले लेंगे, खाएंगे? संयुक्ता बहन ले लेंगे? लेंगे। सुशीला बहन थोड़ा सा लेंगे? थोड़ा लेंगे। जी, यहाँ पर हम मना नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनली हम विड्रॉ हो जाएंगे। हम लेंगे, उसको जरूर लेंगे और खाएंगे भी, लेकिन अनासक्त, बिना क्रेविंग के, भगवान का प्रसाद समझ के खाते हैं। जब हम ब्राह्मण वर्ल्ड फूड से डील करता है, तो यहाँ पर पावर ऑफ योगा लेकर आते हैं हम। खाने से जब भी डीलिंग होती है, तो पावर ऑफ योग से उसको डील करते हैं, रावण के क्रेविंग से नहीं, रावण के हबत से नहीं करते हैं,
हो सकता है आपको परहेज हो, लेकिन टोली हम फिर भी लेते हैं, इंटरनली विड्रॉ कर लेते हैं। और यही ब्राह्मणों की डीलिंग ऐसे ही होती है इस पूरे वर्ल्ड के साथ भी, अनासक्त भावना से। हम अपने शरीर को ट्रस्टी होकर खाना खिलाते हैं कि ये अच्छा चले, अच्छा पुरुषार्थ कर सके और बाबा के काम आए। हमें पता है ये रावण की दुनिया है, कार्डबोर्ड की दुनिया है, और लेकिन इनविजिबल प्लेयर जो है, खिलाड़ी जो है, वो इस कार्डबोर्ड का भाग नहीं है। तो हम इसको ट्रस्टी होके खिलाते हैं। वरना अगर चाहे आप ब्रह्मा भोजन खाएं या फिर टोली खाएं, अगर आप में वो इंटरनली विड्रॉ करने का एटीट्यूड नहीं है, तो वो रावण के पेट में जा रहा है। कई लोग सोचते हैं अरे ये तो श्रीमद प्रमाण ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, तो एंजॉय करके खूब रावण की हबत से। वहां भी रावण है, चाहे आप ब्रह्मा भोजन ही कर रहे हो, वहां भी रावण है। कहाँ नहीं है रावण? बाबा के कमरे में भी है, मधुबन में भी है। क्या करेंगे आप? सारा ये बुद्धि का खेल है, आप कैसे डील करते हैं उसको। हर जगह है, रावण भी है, माया भी है। तो ब्रह्मा भोजन भी आपने उस वृत्ति के साथ नहीं खाया, रावण खा रहा है वो। फूड के साथ डीलिंग अनासक्त भावना से, क्रेविंग के साथ नहीं। अभी तक तो खा लिया ना जितना खाना था, अब अनासक्त होके श्रीमद प्रमाण हम यूज करते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा रुकते हैं, अगर किसी का सवाल हो, कोई शेयरिंग हो, या कुछ चैट पे मैसेजेस आए हैं हम उनको देखेंगे। तो यहाँ किसी ने आंसर्स दिए हैं कि आधार आत्मा को, सोल को सहयोग देना है, अपने वीक पॉइंट को सहयोग यानी करेक्ट करना है। बाबा ने कहा है कि ज्ञान दिया है, तो किसी ने कहा कि थोड़ा सा टोली लेंगे। आप टोली ले सकते हैं, पूरा ही टोली ले सकते हैं, लेकिन इंटरनली विड्रॉ करिए, भावना से लेंगे। और किसी ने पूछा है हाउ टू नो द डिफरेंस, किस चीज का डिफरेंस आप थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? आप किस चीज का डिफरेंस पूछ रहे हैं, आप स्पष्ट कर दीजिए। और अगर किसी और को बात करनी है, या अच्छा टोली को अटैचमेंट से या डिटैच्ड मैनर से, आपको खुद समझ आएगा कि टोली लेते टाइम में अगर आपका एक सर इंक्लाइंड है, रावण का सर उस टोली की तरफ इंक्लाइंड, शुगर की तरफ इंक्लाइंड है, आप भीतर से उसको अनासक्त भाव से, हम हमारा पर्पस खाने का क्या है, और हम कहेंगे कि इस ज्ञान मार्ग में अगर कहीं से भी 5% भी आपको सहयोग मिलता है, 5% भी आपको सहयोग मिलता है भोजन के द्वारा या कहीं से भी, कौन सा सहयोग, जहां से योग युक्त बना हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है, हम जरूर लेंगे। तो इसीलिए आप भोजन बनाते टाइम आप कौन से वाइब्रेशंस डाल के बना रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कई जगह जो है कई बाहर के विदेश के सेंटर्स में ब्राह्मणों में भी सब, कई लोग अपना अपना भोजन खुद ही करते हैं, दूसरे ब्राह्मण का नहीं लेते हैं। वो कहते हैं मैं रेस्पॉन्सिबल हूं अपने वाइब्रेशंस के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं कौन किस स्टेज में बना रहा है। तो आप अपनी स्टेज के लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल रहिए। ठीक है, हर जगह हो सकता है आप ना बना पाए, बट डेफिनेटली आप उसमें अच्छे वाइब्रेशंस भर के स्वीकार कीजिए, अनासक्त होके। तो वो टोली का पर्पस है हमारे को इस मार्ग में आगे बढ़ाने का, अच्छे वाइब्रेशन से हम उसको
ग्रहण करते हैं। तो आपको खुद इंटरनली पता चलेगा कि आपको पता चलेगा क्लियरली कि आप रावण की अबद से खा रहे हैं या इस भावना से खा रहे हैं। आपका टंग उसके टेस्ट में नहीं जाएगा। आपको स्वीटनेस तो पता चलेगी, लेकिन आप टेस्ट में नहीं जाएंगे उस टाइम। ये आपको पता चलेगा अपने आप। तो हम अपने वाइब्रेशंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसीलिए आप जब आप अपना भोजन बनाए, भोजन स्वीकारें, आप खुद चेक अपने आप उसको वाइब्रेशंस देख के लीजिएगा। और इस ज्ञान मार्ग में थोड़ा सा भी कहीं से भी हमारे को हेल्प मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी। 5% भी मिलता है, 10%, 2% भी मिलता है, तो उसको लेना तो आई थिंक हम अच्छा ही मानेंगे। तो अपने वाइब्रेशंस के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। तो ये हमने 8 पावर्स डिस्कस की, पर जैसा हमने कहा कि हमारे को हर तरह की पावर्स चाहिए, तो ये केवल 8 पावर्स मत चेक कीजिएगा, आप पूरा होलिस्टिक व्यू लीजिएगा और सारे पावर्स आपके पास होने चाहिए। आप फील्ड में कहाँ से कौन वार करेगा आपको नहीं पता है। कहीं सहन शक्ति चाहिए, कहीं ज्ञान की पावर चाहिए, कहीं योग की, कहीं परमात्मा प्रेम की पावर चाहिए। प्रेम की खातिर लोग कितना सहन कर लेते हैं, तो परमात्मा प्रेम में भी आप सहन कर सकते हैं आराम से। तो बाबा कहते हैं कि अगर करेक्ट विधि है, विधि अगर करेक्ट है तो इससे आपको सिद्धि आराम से प्राप्त होगी, सक्सेस। करेक्ट विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो हम विधि किसको कहेंगे? विधि करेक्ट मेथड है नॉलेज। अगर आपके जीवन में अभी भी कहीं अंधकार है, अंधकार यानी कि इग्नोरेंस है, या कहीं रावण का डिपार्टमेंट काम करता है, तो वहां हमारे को थोड़ा ज्ञान चाहिए। तो उस ज्ञान को लीजिए, आप कहीं से भी लीजिए। कहीं भी रावण की डिपार्टमेंट काम कर रही है, माना उधर ज्ञान की कमी है, हमको वो ज्ञान ले लेना चाहिए। और हम इस फिजिकल वर्ल्ड को गुड्डे गुड़ियों की दुनिया कहते हैं, कब्रिस्तान बाबा कहते हैं, बाबा भी बहुत कुछ कहते हैं इसके बारे में। कौड़ी मूल्य नहीं है, गंद की दुनिया, छीछी दुनिया, हम मिक्की माउस क्लब बोलते हैं। ये सब नाम हम इसलिए देते हैं ताकि इसको हम छोटा करें। अब तक जो हमने इतना लार्जर देन लाइफ बना रखा था, उसको हम छोटा करते हैं। कार्डबोर्ड की दुनिया इसीलिए बोलते हैं कि कार्डबोर्ड जिन जिन एलिमेंट्स का बना होता है, हमारा ये शरीर भी उन्हीं एलिमेंट्स का उसी परसेंटेज में बना हुआ है, खाक हो जाने वाला है सबका सब। तो जो सोल है वो इसका भाग नहीं है। वो आता है, ये कार्डबोर्ड के मास्क डालता है और खेल खेलता है और निकल जाता है आराम से। दूसरा बाबा क्या कहते हैं कि दूसरी जो चीज, जो करेक्ट विधि है, बाबा कहते हैं आप पॉइंट्स तो कलेक्ट करते हो, लेकिन अभी आप पॉइंट बन जाओ। पॉइंट्स कलेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन कम टू द पॉइंट, पॉइंट बन जाओ, पॉइंट का स्वरूप बन जाओ। तो ये बाबा अभी पीछे की संडे की मुरली में भी बोला, शायद इसके पहले थी, कि पॉइंट्स कलेक्ट करना एक बात है, पर आप उस एक्सपीरियंस में आओ, पॉइंट के एक्सपीरियंस में आओ, अनुभव में आओ। लाइन के पीछे रहिए, लाइन क्रॉस मत कीजिए। ये बहुत बड़ी हमारी सिद्धि होगी। किसी का कोई कमेंट शेयरिंग? कोई कुछ कहना चाहते हैं? हम ऑलमोस्ट टाइम से थोड़ा ऊपर ही आ गए हैं, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट्स और लेंगे। अगर आप शेयर करना चाहते हैं, आप हैंड भी रेज कर सकते हैं।
सीधा यहाँ कोई कमेंट नहीं है, तो ये छोटा सा पैराग्राफ है, जस्ट एक शायद 7-8 लाइंस का है। बाबा ने सर्वशक्तियों के बारे में इस मुरली में कहा है, इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये 1 जून 1973 की मुरली है, 1 जून 1973 की मुरली है। और बाबा कहते हैं, तो यह चेकिंग करनी है कि क्या सर्व शक्तियों का स्टॉक है। अष्ट शक्तियों का नहीं कह रहे बाबा, कह रहे हैं सर्व शक्तियों का स्टॉक है। सर्व शक्तियों में किस शक्ति का कितना स्टॉक जमा है, उस जमा किए हुए स्टॉक से कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। जैसे स्थूल स्टॉक की देखरेख करना और जमा करना यह ड्यूटी है, वैसे ही सर्व शक्तियों के स्टॉक जमा करने की भी जिम्मेवारी है। यह होता है ऑलराउंडर का हर चीज के स्टॉक की आवश्यकता प्रमाण जमा करना। अमृत वेले उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना, तो पट्टे पर गाड़ी ठीक चलेगी। फिर नीचे ऊपर होना संभव ही नहीं। सारे विश्व की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। बाबा ने कहा है कि पूरे विश्व की जिम्मेवारी हम बच्चों पर है। तो हमारा भी यही मिशन है कि हम इस जैसे बाबा एक्सपेक्ट करते हैं, हम इस मिशन को जोर शोर से लें, खुद को परिवर्तन करके एट द सेम टाइम उसी समय दूसरों को भी ये सहयोग दें कि वो सब बाहर निकले। वरना सब जानते हैं दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, तो हमको खुद तो बाहर रहना है और कोऑपरेशन देने के लिए हमको कॉन्शियस रहना होगा, हमको जागृत रहना है, हम नहीं सो जाना है, हमको जागृत रहकर उनको कोऑपरेट करना है। हम जागेंगे, हम जागृत रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जागेंगे। तो ये कोऑपरेशन हम सबको देना है। सवाल है या एक कमेंट है शायद, क्या अपने से ज्यादा दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए। देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि अगर दूसरों के साथ आपने कुछ देखा, कुछ बीता उनके ऊपर, तो उसी से हमें सीख लेना चाहिए। जरूरी नहीं है हम भी उस पेन के थ्रू गुजरे। तो दूसरे को देखकर हमको समझ जाना चाहिए, सीख लेना है। और हमारे पास तो सबसे अच्छा मेथड है, ज्ञान से ही सब सीख लेना है। वो यहाँ पर दो दूसरे भी नहीं आते हैं, बट दूसरों से भी सीख सकते हैं हम, लेकिन ज्ञान से सीख लेना है। आप खुद गिरकर चोट खाकर फिर बाहर निकले तो वो समझदारी तो नहीं है ना, वो तो पेन है। तो अगर कोई दूसरा गिरा है, आप दिख रहा है आपको, वो पेन के थ्रू गुजरा है, तो आप सीख लें, आप उस रोड से ना जाएं, आपको समझ आ जाएगा। और फिर बाबा इतना ज्ञान देते हैं तो हमारे को ज्ञान से समझ देना, यही फर्क है बाहर में और जो इस मार्ग पे चलते हैं। हम यहाँ विजडम से करेक्ट करते हैं सब कुछ, जरूरी नहीं हम उधर गिर के फिर संभलते हैं। वो बाहर वाले पेन से करेक्ट होते हैं, हम विजडम से करेक्ट होते हैं। तो किसी ने कमेंट दिया है कि बाबा एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं जो प्रोएक्टिव अप्रोच रहते हैं। जी हाँ, पहले ही जो सतर्क रह के सुधर जाते हैं, आप बच जाते हैं ना। आपको खुद कितना फायदा है कि आपने सीख लिया, अभी ठीक है। टीचर एक को समझा रहा है, तो जो समझदार स्टूडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना है, नहीं तो मुझे भी डांट खानी पड़ेगी।
तो ये अप्रोच हमारे को लेना है। तो यहाँ हम एंड पर आए हैं। किसी का कोई थॉट्स, कमेंट, शेयरिंग? किरण बहन ने हाथ उठाया है। हाँ जी, किरण बहन बोलिए। हाँ, शांति। आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। म्यूजिक से मतलब है कि प्रोबेबली लाइन ठीक नहीं है, समथिंग। हाँ, हो सकता है जी। हम भी कभी पहले किरण बहन हम सुन नहीं पा रहे हैं। मे बी आप कहीं और, हाँ कहीं और, या बाकियों को भी ऐसा ही लग रहा है या हमें लग रहा है? बाकियों को भी लग रहा है। मे बी किरण बहन आप किसी और जगह पर आएंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। तब तक हम संजुक्ता बहन से सुनते हैं, आप दूसरे स्पेस में आ जाइए तब तक। जी बोलिए संजुक्ता बहन। दीदी एक्चुअली मुझे खाली पूछना ही था कि फिफ्थ पॉइंट पावर टू डिसाइड है, फोर्थ पॉइंट आपने क्या बताया था? परखने की शक्ति। परखने की शक्ति, फिर निर्णय करने की शक्ति। पावर टू डिसर्न, परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न। डिसर्न, डिसर्न, DISCERN, डिसर्न। अच्छा अच्छा, डिसर्नमेंट कहते हैं ना, अच्छा, परखना। ओके ओके, वही चीज थोड़ा कंफ्यूजन था। थैंक यू। बोलिए किरण बहन, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अभी ट्राई करके देखते हैं। शायद कट हो गए हैं। आप अभी ट्राई करेंगे? नहीं आ रही। आप टाइप कर दीजिए, आई थिंक आपको कुछ कहना है, आप टाइप कर सकते हैं। मे बी ऐसे एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि थोड़ा बैंडविड्थ आपका शायद लो होगा, तो वो लाइन का प्रॉब्लम है थोड़ा। चलिए, हम यहाँ पर और कोई किसी का शेयरिंग है? चलिए हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं, टाइम के काफी ऊपर आ गए हैं। अगर आपका कोई सवाल हो, शेयरिंग हो, आप ग्रुप में भी टाइप कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। उनका मैसेज आया है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। आप
हमारे रिट्रीट के लास्ट में एक नंबर आएगा, अगर आपको कुछ पूछना है, आप शेयर करना चाहते हैं, उसमें कर सकते हैं। तो सभी पावरफुल रहिए, अपने मिशन में डटे रहिए। हाँ, तो जैसे जैसे आप इसमें आएंगे, चढ़ती कला में आएंगे, आपका हैप्पीनेस लेवल भी बढ़ता जाएगा। ये हैप्पी रहने के ही दिन है, तो हम यही कहेंगे कि मौज में रहिए सारा समय और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। सभी को थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। ओम शांति।